हेलो हाय, कैसे हो आप सब। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि पटेल। आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड होता क्या है। जितनी भी बॉडी में प्यूरिन डाइट, जैसे प्यूरिन में अरहर की दाल हो गया, आम हो गया, जितनी भी हाई सुगरी ड्रिंक होते हैं, हाई फैटी फूड होता है, हाई कैलोरी फूड होता है, वो प्यूरिन रिच होता है। अगर हमारी बॉडी में प्यूरिन प्रोडक्ट ज़्यादा बॉडी में जा रहे होते हैं तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर आप को यूरिक एसिड से बचना है तो सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा सुगरी फूड को बंद कर दीजिए। अगर आप वेट बहुत ज़्यादा है तो अपना वेट जरूर ही कंट्रोल करिए। और आप जान लेते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ता है तो दिक्कत हमें होती कि हमको कैसे पता चल जाए कि हम यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे हैं। तो यूरिक एसिड जो होता है एक प्रकार का पदार्थ ही होता है जो हमारे जॉइंट में कलेक्ट हो जाता है, जॉइंट में इकट्ठा हो जाता है। इसकी स्टार्टिंग जो है पैर के बिग टो से, जो पैर का बड़ा अंगूठा होता है ना, उससे शुरू होता है और वहाँ पर पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। मे भी कुछ लोगों में नहीं भी होती है। और इससे एड़ियाँ और जितने भी बॉडी के जॉइंट है, स्टार्टिंग बिग टो से ही होगी और उसमें एड़ियाँ भी इन्वॉल्व होंगी और जो नी जॉइंट होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, चलने में दिक्कत होने लगती है, बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है और टपकन वाला पेन भी होता है। बहुत सारी तकलीफ पेशेंट में, लोगों में अलग अलग सिम्टम आते हैं। तो मेनली अगर जॉइंट में आपके ये पेन बढ़ रहा है तो ये दिक्कत आपको होगी ही। और अगर चूंकि किडनी का कम होता है, बॉडी से जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालना, यूरिक एसिड को भी बाहर निकालती है किडनी। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए और किसी कारणवश किडनी उसको बाहर ना निकाल पाए तो वो जॉइंट में कलेक्ट हो जाता है, तो वो गाउट फॉर्मेशन कर लेता है, उसको गाउट कह देंगे। और अगर किडनी में स्टोर हो गया तो वो किडनी स्टोन बना लेता है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे यूरिक एसिड को हम भगा सकते हैं बहुत जल्दी। तो यूरिक एसिड बहुत कंट्रोल हो जाता है अगर आप अपने डाइट पर ध्यान रखेंगे। डाइट में बहुत ज़्यादा सुगरी फूड आप नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला फूड नहीं लेंगे, डेली 3 से 4 लीटर पानी पियेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर कोई गाउट का पेशेंट है और अगर आप गाउट से सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करिए, स्लोली एक्सरसाइज ही ट्राई करिए और ढेर सारा पानी पीजिए। और इसके साथ साथ यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपको अरहर की दाल हो गया, आम हो गया और बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बचना होगा, बहुत टेस्ट लेने से बचिए। और इसके साथ साथ जो है हम आपको कुछ मेडिसिन बता देते हैं, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन आती है कॉल्चिकम क्यू, अर्टिका यूरेंस क्यू, लीडम पाल क्यू, तीनों को मंगा लीजिए किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से और 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में पीजिए। 1.5 से 2 महीने में आपका यूरिक एसिड निकल जाएगा। अगर आपको टेस्ट कराना है तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो। ब्लड सीरम टेस्ट में यूरिक एसिड का टेस्ट हो जाता है, उसमें यूरिक एसिड का लेवल पता चल जाएगा। अगर 2.5 से 3 के अराउंड है तब तो ठीक है, लेकिन आप हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर लीजिए। और आप यूरिन के थ्रू भी यूरिक एसिड का टेस्ट होता है, उसमें यूरिन में यूरिक एसिड का टेस्ट करा जाता है, तो वो भी टेस्ट आप करा सकते हो। अगर जॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप जो है जॉइंट का अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा सकते हो, एक्सरे करा सकते हो, क्रिस्टल डिपोजिशन या टॉफी फॉर्मेशन हो गया तो वो सब करा सकते हो। लेकिन सबसे पहले यही चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, जॉइंट में पेन हो रहा है, आपकी बहुत पेनफुल कंडीशन होती जा रही है, आपके बैक में भी पेन हो रहा है, ये तो इसका मतलब है कि आप यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे हैं। कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करा लीजिए। और इन सब चीज़ें जो हमने आपको बताई है, ढेर सारा पानी पीना और डाइट को कंट्रोल करना, वेट को कंट्रोल करना, हाई शुगरी फूड, कोलेस्ट्रॉल से बचना। अगर डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल है तो बहुत विशेषकर ध्यान रखिए, स्लोली एक्सरसाइज ज़रूर करिए। और जो भी दवा हमने आपको बताई है वो आप लेके अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा वीडियो फिर लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।